Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear students, today we are going to resume with the remaining part of the story, The Artist, written by Shiga Naoya. So I hope you must be remembering the lesson which we studied in the previous class. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम द आर्टिस्ट स्टोरी जिसे पिछली कक्षा में शुरू किए थे उसी को पूर्ण करने जा रहे हैं. So the story has been written by Shiga Naoya. Shiga Naoya has been a celebrated Japanese modern story writer. He is widely acknowledged and appreciated. So the parts in which we studied, we came to know that Saibi is the main protagonist of this story. Saibi has found his interest in God collection. He likes it. He is deeply engrossed, you can say, in God collection, working upon it. These all things we studied in the previous class. So this story in fact can be divided into two parts. The first part of the story deals with the hobby of Saibi, the 12-year-old boy. He is fond of God collection. He collects it. He wanders in each and every place of the town. He goes there, he buys gods, he collects it, he takes it back home, he works upon it like polishing it, keeping it in the charcoal foot warmer, and again taking it out to make it dry in the sun. So these are the activities which he loves to do on his collected gods. तो जैसा कि बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि साइबी इस कहानी द आर्टिस्ट जिसके लेखक शिगा नाओया हैं और यह एक बहुत ही मशहूर जापानी कथाकार हैं. काफ़ी लोग इनको पढ़ते हैं. तो इस कहानी का मुख्य पात्र साइबी है. वह एक 12 साल का लड़का है, स्कूल जाता है, लेकिन उसकी रुचि लौकी संग्रह में है जिसको आप गॉड कहते हैं. वह लौकी को इकट्ठा करता है जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में यहाँ घिया भी कहते हैं या कद्दू भी कहते हैं. तो वह उसका संग्रह करता है, शहर के कोने कोने में जाता है, उसे इकट्ठा करता है, फिर अपने साथ घर लाता है, फिर उसके ऊपर वह काम करता है. काम करने का मतलब यह है कि उसके ऊपर वह पॉलिश करता है, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे चाय पत्ती से वह पॉलिश करता है ताकि उसकी जो दुर्गंध है या उसकी जो बदबू है वो वहाँ से दूर हो जाए. ये सारी चीज़ वो उस पर करता है. उसके बाद इन सभी चीज़ों को करने के बाद वह उसे एक टिन के डब्बे में या टिन के बक्से में तौलिया लपेट कर रखता है. फिर उसे निकालता है. फुट वार्मर जो होता है उसमें उसको रखता है. उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, डैम्पनेस आ जाती है. फिर उसे अगले दिन निकाल कर सन में या धूप में उसे सुखाता है. यह उसके क्रियाकलाप है. तो एक हिस्सा कहानी का यह है जिसमें उसका शौक़ है लौकी संग्रह करना, उसके ऊपर काम करना. कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वह इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है. वह दूसरा हिस्सा यह है कि, और महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ हम कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पाते हैं. यह एक आम बात जैसे लगता है कि जो
साइबी के पिताजी हैं उनको यह पसंद नहीं, उनको अपने पुत्र की रुचि या उसका शौक़ पसंद नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका लड़का यह काम करे। उसके बाद कहानी में शिक्षक की भी एंट्री होती है। टीचर आते हैं और टीचर भी उसके इस शौक़ के खिलाफ ही बोलते हैं। तो बच्चों का जो भविष्य बनता है, बच्चों का जो अकादमिक निर्माण होता है, उसमें शिक्षक और माता पिता का अहम योगदान होता है। उसी अहम योगदान से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं कि पिता की इच्छा कुछ और, शिक्षक की भी इच्छा कुछ और। सब अपनी अपनी बात कह तो रहे हैं, लेकिन कोई साइबी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसकी जो अभिरुचि है उसके बारे में कोई सोचना पसंद नहीं करता है, और इसलिए यहाँ एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनता है, यहाँ एक तकरार की स्थिति उत्पन्न होती है। सो अप टू दिस वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. नाउ let us proceed with the next paragraph of this story. His father opened his eyes wide in surprise and anger. साइबी के पिता के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें दिखाई आश्चर्य में और गुस्से में। What's that? ये क्या है? He shouted. वो चीखते हैं। When you don't know what you are talking about, you'd better shut up. तुमको अगर ये मालूम नहीं कि जिस चीज़ पर बातचीत हो रही है वो मसला मालूम नहीं, वो बात मालूम नहीं, तो बेहतर है तुम चुप रहो। साइबी didn't say another word. साइबी दूसरा शब्द बोलता नहीं। So this is a one वे कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट्स। यह एक तरफा बातचीत के जैसा लगता है। साइबी अपनी बात कह नहीं पाता, माता पिता या शिक्षक उसकी बात को समझ नहीं पाते, वो सिर्फ अपनी बातें थोपे चले जा रहे हैं। सो पेरेंट्स नो और टीचर्स लेटर वी शैल फाइंड दैट दे आर इम्पोजिंग देयर ओन थॉट्स, देयर ओन बिलीफ, देयर ओन वर्ड्स ऑन दिस लिटिल 12 years school going boy. इस 12 साल के मासूम बच्चे पर वो सब अपने विचार थोप रहे हैं। तो मूल बात कहानी में यही है और हमें इसी को समझना चाहिए। Let's see the next part of the story. So one day when he was walking along an unfamiliar back street, एक दिन एक अपरिचित रास्ते से साइबी गुजर रहा है। He came upon an old woman with a fruit stall. तो उस रास्ते में एक वृद्ध महिला से उसकी मुलाकात होती है जो एक फ्रूट स्टॉल लिए हुए हैं, वो फल बेच रही हैं। She was selling dried persimmons. वह सूखे हुए परसिमन्स बेच रही हैं। परसिमन्स एक है तो ये जापानी फल, लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ी बहुत पैदावार इसकी होती है। आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में या विंध्याचल की पहाड़ियों में यह फल पाया जाता है। इसको आप अमर फल भी कहते हैं, इसको आप कतेंदू भी कहते हैं। यह देखने में लाल या पीला या नारंगी के रंग का होता है। एंड ऑरेंजेस, तो वह वृद्ध महिला परसिमन्स, जिसे मैंने आपको अमरफल बताया, और संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स। और घर के पीछे, ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के ठीक पीछे शटर्स हैं, वहाँ वो बहुत सारे लौकियों का संग्रह किए हुए हैं। लौकी इकट्ठा करके वहाँ वो रखे हुई है। So here we find a new character in the story, an old woman who is selling persimmons and oranges. As
you all know that Saibi is fond of God collection, no? Or he is deeply engrossed in his hobby, and his hobby is God collection. So he wanders, as we studied in the previous class, he wanders in the city, in the town to find gods. वह शहर में यूं ही भटकता है, हर गली में जाता है ताकि कोई घिया या लौकी उसे दिख जाए और उसे खरीद ले। उसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से होती है जो परसिमन्स, अमरफल या ऑरेंजेज या संतरे बेच रही हैं, और स्टॉल के पीछे वह बहुत सारी लौकियों का भी संग्रह किए हुई हैं। सो let us see the next part of this story. So, can I have a look? Said Saibi, and immediately ran behind the stall and began examining the gods. Can I have a look? क्या मैं देख सकता हूँ? Said Saibi. Saibi ने कहा, and immediately ran behind the stall, और उसी वक्त वह स्टॉल के पीछे भागता है। Began examining the gods, और उन लौकियों का परीक्षण शुरू करता है। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. अचानक उसकी नज़र एक 5 इंच के लौकी पर पड़ता है जो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा था, जैसा दिया गया है कि looked quite commonplace, आम सा दिखता था, वह बिल्कुल साधारण सा। Something about it made Saibi's heart beat faster. लेकिन उसमें कुछ खास बात थी और वो खास बात साइबी के धड़कन को तेज कर दिया। How much is this one? इसकी क्या कीमत है? He asked, panting out the words. वह हाँफते हुए पूछता है, इसकी क्या कीमत है? Well, said the old woman. तो वो वृद्ध महिला कहती हैं, since you are just a lad, जब तुम बिल्कुल एक छोटा सा बालक है, I'll let you have it for 10 cents. तो मैं for 10 cents, तो मैं तुमको 10 cents में, 10 cents में इसे दे दूंगा। Children, you should know that we have seen in this chapter now 2 words related with the currency of Japan. One is sen. नहीं, हमने 2 शब्द को देखा है जो जापान की करेंसी से जुड़ा हुआ है। एक सेन है जो एक ज़माने में कॉइन्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता था, और दूसरी जो करेंसी है वो येन है। सो येन इज़ द यूनिट ऑफ जापानीज करेंसी एंड सेन वाज अर्लियर यूज्ड एज कॉइन्स। तो सेन का इस्तेमाल कॉइन के तौर पर होता था। तो महिला कहती हैं कि 10 सेन, क्योंकि तुम एक छोटा सा बालक है, मैं तुम्हें 10 सेन में इसे दे दूंगी। In that case, said Saibi gently. उसी वक्त साइबी बोलता है, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, आप इसे मेरे लिए रखें। Won't you? ऐसा क्या आप नहीं करेंगी? I'll be right back with the money. और मैं पैसों के साथ शीघ्र ही वापस होता हूँ। So this is what he said. So again here we find the intensity of his hobby. हम यहाँ उसके शौक की गहराई के बारे में समझते हैं। Wherever he finds gods, no, he becomes obsessed with that. And here he finds a god which is merely 5 inches long, जो बमुश्किल से 5 इंच लंबी है। एक वृद्ध महिला उसे बेच रही हैं और वह उससे आकर्षित होता है, दाम पूछता है। वो महिला कहती हैं कि तुम एक छोटा सा लड़का है और मैं तुम्हें 10 सेन में इसे बेच दूंगी। तो वह लड़का, क्योंकि उसके पास उस वक्त पैसे नहीं होते हैं, तो वह रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि क्या आप इसे संभाल कर रख सकती हैं? मैं गया और थोड़ी देर में वापस आया। सो मैं गया और थोड़ी देर में वापस आया। दिस इज हाउ अ चाइल्ड टॉक्स, इजंट इट? समथिंग व्हिच ही लाइक्स अबाउट। इस तरह से बच्चे बात करते हैं। एंड लेट अस सी द नेक्स्ट वन।
He dashed home. He dashed home. No? Ran on the street towards his home. वो घर की तरफ दौड़ गया. And in no time at all was back at the stall. और बहुत ही जल्दी, अति शीघ्र वह फिर से उस स्टॉल के पास आ जाता है. He bought the gourd and took it home. वो उसे खरीदता है और अपने घर लेकर जाता है. From that time on, उस वक्त से he was never separated from his new gourd. और तब से वो इस नए गॉड से, जिसे उसने उस वृद्ध महिला से खरीदा था, जिसकी खासियत ये थी कि वह 5 इंच लंबा था, वह उससे कभी अलग हुआ नहीं. He even took it along to school. यहाँ तक कि वह उसे अपने साथ स्कूल भी ले जाता था. And used to polish it under his desk in class time. और under his desk बच्चों, डेस्क के नीचे रखकर वह उस पर पॉलिश किया करता था. So though it's very easy to understand, but still you can ask that why he used to do this work of polish under the desk. आप ये सवाल कर सकते हैं, उसे समझा सकता है कि वो डेस्क के अंदर ही उसे पॉलिश क्यों करता था, बाहर क्यों नहीं करता था. आप भी जब क्लास में कुछ इस ढंग की बात करते होंगे जो कक्षा की पढ़ाई से अलग हो, तो डेस्क के अंदर ही करते हैं, छुपा कर करते हैं. तो ठीक यह बच्चा भी वैसा ही कर रहा था, टीचर की नज़र से छुपाना चाहता था. It was not long before he was caught at this by one of the teachers. लेकिन पकड़ा जाता है, बच्चा पकड़ा जाता है. Was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. He was particularly incensed. Incensed मतलब नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना. और क्रोधित होने की वजह यह भी थी क्योंकि वह क्लास नैतिकता की कक्षा थी. मोरालिटी के बारे में पढ़ाया जा रहा था, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, मूल्यों के बारे में पढ़ाया जा रहा था. और उस मूल्य और नैतिकता की कक्षा में अगर कोई बच्चा डेस्क के नीचे कुछ और करे तो स्वाभाविक है अक्सर टीचर नाराज हो जाते हैं. सो दिस वाज द ऑर्डिनरी सिचुएशन और इनएविटेबल सिचुएशन इन द क्लास. ये बहुत सामान्य सी बात थी. सो what you could study in this paragraph that Saibi is fond of that 5 inches newly bought gourd. No? He brings this gourd to his school also, and one day he brought it. It was unfortunately a class on ethics and morality. To hide from the view of the teacher, no? To escape from the view of the teacher, he was polishing on that gourd under his desk. वो अपने डेस्क के नीचे उस गोर्ड पर पॉलिश कर रहा था ताकि वह शिक्षक की नज़र से बच जाए. वह छोटा सा गोर्ड जिसकी लंबाई महज 5 इंच की थी, उससे उसको यूं कहें कि बेइंतहा प्यार हो गया. वह हर वक्त उसे अपने साथ रखता था, स्कूल आया था और स्कूल भी अपने साथ लाया था. So this is what he did with this gourd, and this is what happened in the classroom, particularly the classroom of ethics and morality. Let us see the next one. You are an idiot, he shouted. टीचर खींचकर गुस्से में आकर कहते हैं, तुम idiot, बेवकूफ हो तुम. There is absolutely no future for a boy like you. तुम्हारे जैसे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, भविष्य है ही नहीं. Then and there he confiscated the gourd on which Saibi had spent so many long hours of work. वहीं और उसी वक्त, then and there he confiscated, no? वो जब्त कर लेते हैं. confiscated का मतलब जब्त करना होता है. वो ज़बरदस्ती उसे ले लेते हैं.
the God on which Saibi had spent so many long hours of work. इतने लंबे घंटे काम, कितने न जाने कितने घंटों उसने उस छोटे से लौकी पर बिताया था, उस पर काम किया था। वह छोटी सी प्यारी सी लौकी को टीचर ने, शिक्षक ने जब्त कर लिया। Saibi stared straight ahead and didn't cry. Saibi सीधा यूं ही देखते रह गया। यूं कहें वह शॉक्ड हो गया। उसके पास रिएक्ट करने को कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि वह चीखा तक नहीं, रोया तक नहीं, सिर्फ टकटकी लगाकर देखते रह गया। No? So this very often it happens, dear students know, and it can happen with anyone, no? A thing which is very dear to you and someone takes that thing away from you. Of course, it will shock you, it will make you sad. कोई भी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है, वह चीज़ जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वह चीज़ कोई ज़बरदस्ती आपसे ले ले, छीन ले, तो दिल में दुख होना स्वाभाविक है। साइबी को भी ऐसा ही हुआ। Let's see the next one. When he got home, जब वो घर आता है, साइबीज फेस वॉज पेल, चेहरे के रंग मुरझा गए थे, पीले पड़ गए थे। विदाउट अ वर्ड, बगैर कुछ कहे, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, वो अपना पैर उस चारकोल वार्मर पर रखता है, एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और दीवार की तरह खोया खोया देखने लगा। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, द टीचर अराइव्ड। बात यहीं तक रुकी नहीं बच्चों, थोड़ी देर के बाद शिक्षक महोदय भी पधारे। एज Savi's father was not yet home from the carpenter's shop where he worked, the teacher directed his attack on Savi's mother. शिक्षक महोदय लगता है काफ़ी क्रुद्ध होंगे। वो सैवी का पीछा करते हैं, उसके घर आते हैं। सैवी वो चारकोल वार्मर पर अपना पैर गर्म कर रहा है। वो बहुत उदास है, खोया खोया सा है। लेकिन इत्तेफाक से सैवी के जो पिताजी हैं वो भी घर पर नहीं हैं। वह एक कारपेंटर शॉप पर काम करते थे, बढ़ई की दुकान पर काम करते थे। वो वहाँ नहीं थे। वो नहीं थे, लेकिन शिक्षक महोदय ने सैवी के माँ पर सारा गुस्सा उन्होंने उतार दिया। जो भी बातें कही काफ़ी गुस्से में सैवी की माँ को कहे उन्होंने। What happened that Saibi, it was a sad day for him in the school. His most wanted, you can say, the loved one, that God, was confiscated by the teacher. The teacher forcibly took away that God, that little God, from him. He kept with him that God. It was obviously a sad day, a sad incident for Saibi. Saibi was shocked. He came back home. He was very sad. He kept his foot on the warmer and looked blankly on the wall. No? He was almost lost, no, at that point of time. And this was not the end of the misery. In fact, the teacher followed Saibi. He came to his house. His father was not there. His father worked at a carpenter's shop. He must be working there, so he was not at home. The teacher was very angry, and therefore the text says that he directed his attack on Saibi's mother. उन्होंने अपनी सारी गुस्सा साइबी के माँ पे उतार दी। So this sort of thing is the responsibility of the family. इस प्रकार की बातें परिवार की जिम्मेवारी होती है। He said in a stern voice, वो काफ़ी गुस्से में बोले, It is the duty of you parents to see that such things don't happen. यह आपकी जिम्मेवारी है
आपको देखना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट, काफ़ी निराशा में, गुस्से में, साइबीज मदर मचर्ड सम एपोलॉजी, साइबी की माँ माफ़ी मांगती हैं, वो भी दुखी हो जाती हैं। मीनवाइल साइबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एन इनकॉन्स्पीक्वस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। इसी बीच साइबी बिल्कुल अनभिज्ञ की तरह एक कोने में पड़ा रहता है, बैठा रहता है। टेरिफाइड, डरा हुआ तो है। He glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind, where a whole row of fully prepared gourds was hanging. वह डरा हुआ था, वह भी भयभीत था। लग रहा था कि टीचर बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि वो सज़ा देंगे ही देंगे। और उसके पास गॉड्स का एक संग्रह वह रखा हुआ था। What would happen if the teacher caught sight of them? और वो सोच रहा था कि क्या होगा जब शिक्षक इसे देख लेंगे। So this is what happens in this paragraph. The teacher has arrived. शिक्षक आ चुके हैं और वो साइबी की माँ पर गुस्सा उतार रहे हैं। साइबी वहाँ अनभिज्ञ की तरह बैठा हुआ है। Trembling inside, वो अंदर से भयभीत है, कांप रहा है। Trembling का मतलब बच्चों कांपना होता है। He waited for the worst. वह सोच रहा था इससे भी बुरा होने ही वाला है। But at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house. Saivy heaved a sigh of relief. लेकिन होता यह है कि वो सारी गुस्सा उतार करके शिक्षक महोदय वापस चले जाते हैं। उसको राहत की सांस मिलती है। साइबी को राहत की सांस मिलती है। राहत की सांस इसलिए मिलती है क्योंकि उसके पिताजी आए नहीं थे। So he was also scared about his father, that if father comes in between, it would be terrible situation. But father, for his luck, didn't come at that point of time, and therefore he sighed relief. इस तरह से वो साइबी राहत की सांस लेता है। Saibi's mother was sobbing softly. वो सिसक रही थी आहिस्ते आहिस्ते। In a querulous whine, वो विलाप कर रही थी। querulous whine का मतलब बच्चों विलाप करना होता है। She was wailing in a sense, no? She began to scold him. वह साइबी को डांटने लगी। And in the midst of this, और इसी बीच साइबी's father returned from his shop. साइबी के पिता दुकान से वापस आते हैं। As soon as he heard what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. और उनको पता चलता है क्या क्या हुआ। वो भी बहुत गुस्से में आते हैं और साइबी को कॉलर से पकड़ते हैं और बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं। यू आर नॉट गुड, तुम बिल्कुल ही अच्छे नहीं हो। ही बॉल्ड एट हिम, उस पर चीख पड़े। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार के लायक नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस तरह से तुम कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, मुझे तुमको गलियों में फेंक देना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही जगह है। द गॉड्स इन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, वह देखता है जो दीवार पर रखे हुए गॉड्स थे, दीवार पर रखी हुई जो लौकियाँ थी, उस पर उसकी नज़र जाती है। विदाउट ए वर्ड, बगैर कुछ कहे, ही फेच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज वन आफ्टर द अदर। साइबी टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग, और वो हाथ में हैमर लेते हैं, उसके पिताजी हथौड़ा लेते हैं और वहाँ जितनी भी लौकियाँ रखी हुई थी सबको चकनाचूर कर देते हैं, हथौड़ों से चूर चूर कर देते हैं। साइबी कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ देखते रहता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, साइबी क्यों नहीं कुछ कहता है? He has nothing to say. He is completely shocked. No, he has no words to express his sorrow. उसके पास अपने दुख को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं। This is what happened, and when the gods were smashed into pieces. So children, you should remember, this was not only the gods which were smashed into pieces, it was the aims, aspirations, goals, ambitions of Saivy which were smashed into pieces. Let us see the next part.
The next day, the teacher gave Saibi's confiscated god to an old porter who worked in the school. और शिक्षक महोदय जिस गॉड को कन्फिस्केट किए थे, जब्त किए थे, वो एक पोर्टर को देते हैं. पोर्टर जो स्कूल की रखवाली करता है, देखभाल करता है. Here take this, he said, as if handing over some unclean object. वो कुछ सफाई का काम कर रहा था और टीचर कहते हैं कि इसे तुम ले लो. The porter took the god home with him and hung it on the wall of his small sooty room. और छोटे से अपने कमरे में, अपने घर, वह पोर्टर उस लौकी को ले जाता है और वहाँ रख देता है. The next one, please. About 2 months later, तकरीबन 2 महीने बाद, the porter finding himself even more hard pressed for money than usual, उस पोर्टर को पैसे की सख्त जरूरत पड़ी. Decided to take the god to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it. तो इसलिए वह एक क्यूरियो शॉप पर ले जाता है जहाँ इस तरह की चीज़ों को बेचा जाता है या ख़रीदा भी जाता है. तो वहाँ वो ले गया, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी. द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली. बड़ी सावधानी से वह क्यूरियो डीलर उसको देखता है, उस गॉड को. उसी गॉड को बच्चों याद करें जिसकी लंबाई 5 इंच की थी और शिक्षक महोदय जिसे जब्त कर लिए थे. देन अज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर. और तब उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए वो फिर से पोर्टर को दे देता है. सेइंग आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट. मैं तुम्हें इसके लिए महज 5 yen दे सकता हूँ. सो व्हाट हैपेंस हियर? The confiscated god was given to the porter, to the school porter. The porter needed some money. After some time, he took the god to a curio shop. There, in fact, the person who was dealing the curio shop, he said that he would pay hardly few yen or 10 yen. Yen is the currency, unit of currency of Japan for that god. उस लौकी के लिए वो उसको इतने yen दे सकते हैं. द पोर्टर वॉज अस्टाउंडेड. पोर्टर थोड़ा सा अचंभित होता है. बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन वृद्ध था, चालाक था, बुद्धिमान था. रिप्लाइड कूलली, शांत भाव से जवाब देता है. आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट. इतने में तो मैं इसे दे नहीं सकता. द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 yen. तो डीलर थोड़ा सा भाव ऊंचा करता है और कहता है मैं इसका 10 yen दे सकता हूँ. बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट. लेकिन अभी भी पोर्टर उसे देना नहीं चाहता है. सो इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 yen फॉर द गॉड. आखिरकार उस क्यूरियो डीलर को 50 yen उस गॉड के लिए देने पड़ गए. द पोर्टर लेफ्ट द शॉप. पोर्टर दुकान से चला जाता है. डिलाइटेड एट हिज लक, अपने भाग्य पर खुश होता है. इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर्स गिव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेजेज. उसके लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि इस गिफ्ट की जो कीमत थी उसके साल भर की मजदूरी की कीमत थी. साल भर में वो जितना पैसा उसको स्कूल से मिलता, उसको वो सारे पैसे सिर्फ इस गिफ्ट को बेचने से मिल गया. ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन. वो बहुत होशियार था, इसलिए इस बात को उसने किसी से नहीं कहा. एंड नीदर साइबी नॉर द टीचर एवर हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड. और किसी को मालूम भी नहीं चला कि उस गॉड के साथ आखिरकार हुआ क्या. यस, द पोर्टर वॉज क्लेवर. चालाक तो था वो, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ. लेकिन बहुत चालाक नहीं था. लिटिल डिड ही इमेजिन दैट हिज सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर in the district for 600 yen. उसको ये मालूम नहीं था कि उसी डिस्ट्रिक्ट में जो क्यूरियो डीलर, दूसरा क्यूरियो डीलर था, जो बड़ा सा क्यूरियो डीलर था, उसके पास 600 yen में उसे बेचा गया बाद में चलकर. So this, how precious, my dear students, from money wise, in fact, from the monetary point of view, you can imagine that what a 12-year boy Saibi was pursuing, what he was doing, which was so good from the monetary point of view also. But the important thing, my dear students, is that
a teacher and parents, both of them, they should understand what a child wants, the desires of a child, his hobbies, his interest should also be kept in mind, should also be respected, because the thing which you love, it becomes easy. The subject in which you are interested in, it becomes easy for you to pursue your goal, to pursue your ambition in that particular field. तो अभिरुचि के हिसाब से हमें आगे जाना चाहिए. Sabi is now engrossed in his picture. वो अब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं, वो पिक्चरों तस्वीर बनाता है. He no longer feels any bitterness either towards the teacher. शिक्षक के प्रति भी वह थोड़ा सा भी क्रुद्ध नहीं है, बिटरनेस नहीं है उसके मन में, बुरे भाव नहीं है, और टुवर्ड्स हिज फादर, नहीं अपने पिता के प्रति, who has smashed all his precious gods to pieces. Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures. और अब तो उसके पिताजी उसकी पेंटिंग से भी ज़्यादा खुश नहीं है. So this is what we had to study. I am pretty sure that you must have enjoyed this lesson. It's quite interesting, at the same time important for parents, important for teachers. So the desires, aims, hobbies, wishes of children, they are also very important. Namaskar.